1912 में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका की तरफ चले जहाज टाइटैनिक की कहानी असल थी, लेकिन जेम्स कैमरॉन ने इस घटना को प्रेम कहानी का मोड़ देके बहुत अनोखे ढंग से दिखाया। 111 साल पहले टाइटैनिक नाम का जहाज अपनी पूरी गति से चल रहा था और आगे जाकर एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। 2.5 घंटे बाद पूरा जहाज अटलांटिक महासागर में डूब गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा पुरुष, महिलाएं और बच्चों की मौत हुई थी। फिल्म टाइटैनिक इसी घटना पर आधारित है। पब्लिक ओपिनियन अवार्ड्स और बॉक्स ऑफिस की माने तो टाइटैनिक इज द बेस्ट मूवी एवर क्रिएटेड। लेकिन अगर फिल्म मेकिंग टेक्निक्स, क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिकलिटी, विजुअल इफेक्ट और हर छोटी से छोटी बारीकी को देखा जाए तो टाइटैनिक उन फिल्मों में से एक है जो आपको परफेक्शन की डेफिनेशन देती है। इस वीडियो में हम फिल्म के बारे में 4 ऐसे प्रैक्टिकल और विजुअल इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला, मॉडल्स। फिल्म में आपने लगभग जितने भी एक्सटीरियर शॉट्स देखे वो सब मॉडल्स थे और प्रैक्टिकल वीएफएक्स टीम ने ऐसे कई सारे मॉडल्स बनाए थे, जिसमें से एक 7.5 मीटर का शिप मॉडल, 18 मीटर का शिप मॉडल और कई सारे मॉडल्स थे अलग अलग साइजेस में। इसके अलावा 120 मीटर का शिप मॉडल भी था जो काफी डिटेलिंग से बनाया गया था। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स थे जो काफी डिटेलिंग और सब के सब हाथों से बनाए गए थे। इसे इतना डिटेलिंग से इसलिए बनाया गया था क्योंकि शिप के आपने जितने भी क्लोजअप शॉट्स देखे वो सब इसी 120 मीटर के शिप के लिए गए थे, तो इसका असली दिखना बेहद जरूरी था। दूसरा, आइकॉनिक शॉट्स। फिल्म में लगभग सभी शॉट्स काफी अलग अलग तरीके से लिए गए थे। शिप के ऊपर के शॉट के लिए 120 मीटर के मॉडल को मोशन कंट्रोलर पर रखकर ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया और कुछ सीन्स में तो शिप था भी नहीं और पूरी तरह से ग्रीन स्क्रीन पर शूट किया गया, जैसे कंप्यूटर जनरेटेड यानी सीजी समुंदर, सीजी स्मोक, डिजिटल बर्ड, डिजिटल फ्लैग, यहां तक कि मोशन कैप्चर डिजिटल लोग। जी हाँ, शिप के ऊपर लोगों की भीड़ भी कंप्यूटर जनरेटेड थी और टाइटैनिक पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें इतने टेक्निकल शॉट्स थे। और सेम टेक्निक फिल्म के लेजेंडरी सीन में भी यूज की गई, जहां शिप न होकर आइसबर्ग मोशन पूरा का पूरा ग्रीन पर्दे पे शूट किया गया था, जिसके लिए एक बहुत बड़ा सेट बनाया गया बाहा, मैक्सिको में। इस सीन के लिए सेट पे बहुत सारी नकली बर्फ फेंकी गई और पूरे सेट को मोशन कंट्रोलर से हिलाया गया ताकि शिप को हिलता हुआ दिखा सके। कंप्यूटर जनरेटेड बर्फ को टूटता हुआ दिखाया गया और फिर इन सभी सीन्स को एक साथ मिला दिया गया जो आपने फिल्म में देखा। चौथा, द सिंकिंग। जहाज को डूबता हुआ कैसे दिखाया गया। जहाज को डूबता हुआ दिखाना पूरी फिल्म का सबसे चैलेंजिंग और कठिन पार्ट था और इस पूरे सीन को मुमकिन बनाने के लिए हर डिजिटल टूल, सारी वीएफएक्स टेक्निक्स और हर मुमकिन कैमरा शॉट लिया गया और वो हर चीज की गई जिसके बारे में एक फिल्म मेकर सोच सकता था। और इस पर्टिकुलर सीन का सेट समुंदर के किनारे बाहा, मैक्सिको में बनाया गया। इस सीन के लिए 236 मीटर लंबा नकली जहाज बनाया गया जो कि दुनिया का पहला इतना बड़ा स्केल मॉडल था और ये पूरा स्केल मॉडल 3 हिस्सों में बनाया गया जिससे कि जहाज को किसी भी एंगल पर टिल्ट किया जा सके और ये 60 डिग्री से 90 डिग्री तक टिल्ट हो सकता था। लेकिन रियल टाइटैनिक 90 डिग्री से भी ज्यादा टिल्ट हुआ था, लेकिन पूरे स्केल मॉडल को एक साथ टिल्ट करना पॉसिबल नहीं था, जिसके लिए फिल्म मेकर्स ने डच एंगल नाम की टेक्निक यूज की। इस टेक्निक में शिप को टिल्ट करने की बजाय कैमरे को टिल्ट किया गया और फिर वीएफएक्स का इस्तेमाल करके पानी को लेवल पे लाया गया। लेकिन सेट पर लोगों को घसीटता हुआ दिखाने के लिए 60 डिग्री का टिल्ट काफी नहीं था और इसके लिए एक्टर्स के लाइफ जैकेट पर छोटे छोटे रोलर्स लगाए गए जिससे उन्हें बहुत तेजी से घसीटता हुआ दिखाया जा सके। क्योंकि सभी एक्टर्स घसीट रहे थे और उनको चोट ना लगे, इसी वजह से शिप पर जितने भी चीजें थी सब की सब रबर और थर्मोकोल से बनाई गई थी और फिर ग्रीन स्क्रीन का यूज कर लोगों को पानी में तैरता हुआ दिखाया और फिर सारे सीन्स को कंबाइन कर दिया गया, जिसमें स्टंटमैन को शिप से कूदते हुए दिखाना, घसीटकर पानी में गिर जाना। और क्योंकि टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूबा था जहां टेम्परेचर -2 डिग्री था, तो एक्टर्स के मुंह से भाप निकलती दिखाई देने के लिए स्मोक को स्टूडियो में अलग से रिकॉर्ड किया गया और फिर वीएफएक्स की मदद से कंबाइंड कर दिया गया।
ये सब देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत, समय और पैसा लगाकर ये फिल्म बनाई गई होगी और क्यों इस फिल्म को परफेक्शन की डेफिनेशन बोलते हैं। हम इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।